बिकॉज आई वॉज टाइड, क्या ये सेंटेंस है या फिर गलती? अगर आप भी कंफ्यूज हो तो टेंशन मत लो, आज मैं सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में आपको बताऊंगी सेंटेंस और फ्रेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। जैसे आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर नजर आ रहा है, व्हाट इज सेंटेंस, हमने डिस्कस करना है सेंटेंस क्या है। So what is sentence? A sentence express a complete thought and must contain a subject and verb. Sentence हमारे पास वो होता है जिसमें subject और verb दोनों चीजें include हो, ठीक है, वो हमारे पास sentence होगा। अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल दूं, she is studying, हम अगर एग्जांपल लें शी इज स्टडिंग, सो स्टूडेंट्स एज सिंपल एज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस एग्जांपल में हमारे पास सब्जेक्ट भी है, हमारे पास वर्ब भी है। तो हमने यही पढ़ा है, सेंटेंस कंप्लीट तभी होता है जब उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों चीज़ें इंक्लूड हो। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास इंक्लूड है शी, और स्टडिंग हमारे पास इंक्लूड है एज एन वर्ब। सो यहाँ पर ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल इसकी यहाँ पर देखें, द एम्बिशियस साइंटिस्ट हु हैड स्पेंट ईयर रिसर्चिंग द डिस्टेंट ईयर स्टार्स प्लैनेट्स finally discovered a previously unknown celestial body that challenged the existing astronomical theories। अब देखिए इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट एंड वर्ब कंप्लीट अपना सेंस दे रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड है, तो ये हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। लेकिन अगर हम नीचे एग्जांपल देखें, डिस्कवर्ड अ प्रीवियसली अननोन क्रिस्टल बॉडीज दैट चैलेंज द एग्जिस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल थ्योरीज, तो यहाँ पर ये फ्रेगमेंट है क्योंकि यहाँ पर इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है। हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पर प्रॉपर हमें नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है। अब इसको सिंपल आपने जब रिसर्च करनी है कि ये सेंटेंस है या फ्रेगमेंट है, सबसे पहले चीज़ आपने देखनी है कि वो सब्जेक्ट और वर्ब आपके सेंटेंस के अंदर कंप्लीट आपको नजर आ रहा है। अगर नहीं है, आपके पास सब्जेक्ट मिसिंग है या वर्ब मिसिंग है, तो मीन्स डैट कि ये आपका सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। हु और व्हाट का आंसर जो भी आप कहेंगे, हु डू दिस या व्हाट इज दिस, तो फिर उसमें से अगर आपको हु और व्हाट का आंसर मिल रहा है तो मीन्स डैट आपका सेंटेंस कंप्लीट है। अगर आपको हु और व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा तो मीन्स डैट कि ये आपके पास फ्रेगमेंट होगी। Now let's discuss about fragment. What is fragment? A fragment is an incomplete sentence that cannot stand alone. ये हमारे पास अकेले stand नहीं कर सकता। Common types of fragments. अब types कौन कौन सी है fragment की? Let's discuss it with me. कॉमन टाइप्स में हमारे पास आता है मिसिंग सब्जेक्ट, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर सब्जेक्ट मिस हो, वो भी फ्रेगमेंट की एक कैटेगरी है। मिसिंग वर्ब, या तो उसके अंदर वर्ब मिस होता है, या फिर वो डिपेंडेंट क्लॉज अलोन। डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, एक हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस होते हैं, ये तो बात आपको पता है ना। क्लॉजेस हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है। अब जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको अगर हम इनकम्प्लीट मीनिंग देगा, उसकी कोई भी सेंस नहीं होगी, तो वो हमारे पास फ्रेगमेंट कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अब अगर हम यहाँ पर एग्जांपल्स देखें, शी वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी लेट एट नाइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट भी है एंड वर्ब भी है, तो ये हमारे पास एक कंप्लीट, शी वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी लेट नाइट, ये हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है। जबकि अगर हम ऊपर देखें, वेंट टू द लाइब्रेरी टू स्टडी लेट एट नाइट, तो ये यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। अगर हम यहाँ पर देखें, द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम नियर द विंडो विद द ब्रोकन ब्लेन, अब अगर इसको हम गौर से देखें तो इसमें से वर्ड जो है वो मिसिंग है। अगर हम यही नीचे देखें, द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम नियर द विंडो विद द ब्रोकन ब्लेड्स वर टेकिंग नोट्स केयरफुली, तो ये यहाँ पर हमारे पास वर्ड टेकिंग नोट्स केयरफुली, दिस वन इज आवर वर्ड। अगर डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो ये देखिए, बिकॉज द टीचर गिव एक्स्ट्रा होमवर्क आफ्टर द एग्जाम, यहाँ पर बिकॉज से सेंटेंस स्टार्ट कर दिया, हमें नहीं पता, इसका कुछ भी प्रॉपर मीनिंग नहीं नजर आ रहा, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज स्टैंड अलोन है, तो यहाँ पर ये भी एक फ्रेगमेंट की कैटेगरी आ गई। नेक्स्ट हम देखते हैं, ऑलवेज चेक फॉर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीट थॉट्स। अगर आपके पास ये सब कुछ कंप्लीट आ रहा है तो मीन्स डैट कि आपका सेंटेंस क्या है, वो आपके पास कंप्लीट सेंटेंस है। If we talk about this example, completed the complex assignment despite facing several difficulties and the time constraint. Now look at this, students, यहाँ पर हमारे पास subject, इस example में subject missing है। Like ये देखिए नीचे इसका correct वर्जन है, the students completed the complex assignments to despite
फेसिंग सेवरल डिफिकल्टीज एंड टाइम कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट हमने ऐड किया तो अब कंप्लीट सेंस दे रहा है। देन नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द रिसर्च कंडक्टेड बाय द टीम साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दिस वन इज आल्सो इनकम्प्लीट सेंटेंस। द रिसर्च कंडक्टेड बाय, अब यहाँ पर इसमें क्या मिसिंग था, इसमें हमारे पास वर्ब मिसिंग है इस सेंटेंस में। द रिसर्च कंडक्टेड बाय द टीम ऑफ द साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज वाज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। तो हेयर हमने यहाँ पर ये वर्ब ऐड कर दिया, वॉज हाईली यहाँ पर हमारे पास एज अ वर्ब यहाँ पर यूज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम अगली एग्जांपल देखें, although the company had invested a significant amount of money in the new project, नेक्स्ट इसका करेक्ट वर्जन हमने नीचे लिखा है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब प्रपोजिशन क्या है एंड प्रपोजिशन ऑफ फ्रेजेस क्या है। प्रपोजिशन तो हमारे पास बेसिकली वो होता है दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड्स। नाउन प्रोनाउन के साथ और या दूसरे लफ्जों के साथ जो रिलेशन शो करे वो हमारे पास प्रपोजिशंस कहलाती हैं। एग्जांपल में देखिए, द एशियंट्स manuscript hidden in the dusty attics for decade finally revealed secrets about the early civilization. Now guys, in this example, uh, in the dusty attics of for decades, uh, this one is this one is fragment, not give the proper answer, and here it is used as a prepositional phrase. अब ये ऐसा क्यों है, बिकॉज prepositional phrase cannot stand alone as a sentence, they only describe the relationships or the locations. prepositions को हम just location के लिए और relationship के लिए यूज करते हैं, अदरवाइज ये स्टैंड अलोन हम इसको कहीं पे भी नहीं रख सकते। अगर हम ये अब सेंटेंस देखें तो ये हमारे पास एज अ फ्रेगमेंट यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वही अगर हम इसको किसी सेंटेंस के अंदर पुट करते हैं तो यहाँ पर ये है उसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सेंटेंस बन रहा है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब दोनों चीजें हैं, जबकि यहाँ पर फ्रेगमेंट है। ठीक है, अब आगे जेरेंट्स की बात की जाए तो व्हाट इज जेरेंट। डेफिनेशन अगर जेरेंट की देखी जाए तो जेरेंट इज इक्वल टू वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन। वर्ब जिनके साथ आईएनजी यूज करें हम और वो एज अ नाउन काम करें तो उन्हें हम क्या कहेंगे, जेरेंट कहेंगे। लाइक दिस एग्जांपल, स्टडिंग कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल थ्योरीज फॉर हर एवरी डे improves the critical thinking and problem solving skills. Studying complex mathematical theories for her every day, this one is not the complete sense, ये हमें complete sense नहीं दे रहा, तो ये हमारे पास fragment है, जबकि ये ऊपर हमारे पास सेंटेंस है। वो सेंटेंस क्यों है, क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट एंड वर्ब दोनों चीजें इंक्लूड हैं, जबकि यहाँ पर नहीं है ऐसा। पास्ट पार्टिसिपल्स एंड पार्टिसिपल फ्रेजेस, डेफिनेशन अगर हम इसकी देख लें तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब प्लस ईडी जिसके साथ यूज हो उसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलेंगे। ठीक है, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, तो हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं एग्जॉस्टेड आफ्टर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट ऑल नाइट। तो एग्जॉस्टेड आफ्टर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल नाइट, सारी रात काम करने के बाद एग्जॉस्टेड होना, ये दिस नॉट गिविंग अ प्रॉपर सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं है और नॉट गिविंग अ सेंस, नॉट मेकिंग एनी सेंस। सो अगर हम नेक्स्ट अगर अपने देखें एग्जांपल, उसमें एग्जॉस्टेड आफ्टर वर्क ऑन द प्रोजेक्ट ऑल नाइट, द टीम स्लेप्ट साउंडली व्हाइल द सिटी आउटसाइड कंटिन्यूड इट नॉइसली रूटीन। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है सब्जेक्ट वर्ब के साथ, तो ये हमारे पास accurate है। Participle phrases provide extra information about the subject but cannot be the main sentence on their own. Next we have essential versus non-essential clauses. Essential clauses अब क्या होते हैं guys? Essential clauses वो होते हैं needs to clarify meaning, जो कि हमारे meaning को clarify करते हैं। अब नॉन एसेंशियल क्लॉजेस क्या होते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जिसको अगर हम निकाल भी दें अपने सेंटेंस से तो हमारा सेंटेंस प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, द प्रोफेसर हु टीच द एडवांस्ड एससीटी प्रिपरेशन कोर्स एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स इन डिटेल। अब इस एग्जांपल में देखिए प्रोफेसर तो बहुत सारे होते हैं, बट उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, द प्रोफेसर हु टीच द एडवांस्ड एससीटी प्रिपरेशन कोर्स एक्सप्लेन्स द कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल्स इन डिटेल। तो ये हमारे पास क्या है, एक एसेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई। सो इस सेंटेंस में हमें कोमा की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम नॉन एसेंशियल की बात करें तो माई फ्रेंड हु रिसेंटली स्कोर्ड परफेक्ट ऑन द एसएटी शेयर्ड हर स्टडी टेक्निक्स विद द क्लास। अब देखिए इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं इसको लिखूँ माई फ्रेंड शेयर्ड हर स्टडी, एक सेकेंड, अगर मैं इसको लिखूं माई फ्रेंड हु रिसेंटली स्कोर्ड ऑन द एसएटी, ये हम बीच में से काट दें और हम लिखें माई फ्रेंड शेयर्ड हर स्टडी टेक्निक्स विद द क्लास, तो क्या ये अभी भी प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, ये सेंस बना रहा है, कोई इसकी सेंस बन रही है?
यस बन रही है, ऑफ कोर्स बन रही है। माय फ्रेंड शेयर्ड हर स्टडी टेक्निक्स विद द क्लास, एक प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है। सो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर कॉमास लगाते हैं, ये देखिए कॉमास के साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड किया गया है। सो ये हमारे पास था नॉन एसेंशियल। अभी नेक्स्ट इसको हम देखते हैं मजीद। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में देखिए, अ क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन इफ इट डिस्क्राइब समवन और समथिंग। तो क्लॉज अगर किसी चीज को डिस्क्राइब करे तो वो अकेले स्टैंड अलोन नहीं कर सकता। लाइक दिस एग्जांपल, अब देखिए इसमें हमने कहा हु रिसेंटली स्कोर्ड परफेक्ट ऑन द एसएटी। तो आई डोंट नो हु स्कोर्ड परफेक्टली ऑन एसएटी। सो ये हमारे पास इनकम्प्लीट क्लॉज है। तो ये अनकम्प्लीट जो होगा वो स्टैंड अलोन नहीं करेगा। अगर क्लॉज हटाने के बाद सेंटेंस स्टिल क्लियर हो, जैसे हमने क्लॉज हटा दिया था तो सेंटेंस हमारा स्टिल क्लियर था, तो कॉमास लगेंगे नॉन एसेंशियल में। और अगर क्लॉज हटाने के बाद सेंटेंस अनक्लियर या फिर कंफ्यूजिंग हो जाए तो कॉमा नहीं लगाएंगे एसेंशियल के लिए, ये बात ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू स्पोर्ट अ फ्रेगमेंट क्विकली। चेक, सबसे पहले हमें चेक करना है सब्जेक्ट एंड वर्ब का, देन हमें चेक करना है डज दिस एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, इफ यस देन इट इज अ सेंटेंस, अगर नहीं तो फिर वो हमारे पास फ्रेगमेंट होगी। Look for introductory phrase, prepositional, gerund, participle, subordinate. Then comma check करें, after comma ensure the main clause exists. नेक्स्ट अब हम प्रैक्टिस करते हैं। रनिंग थ्रू द डार्क फॉरेस्ट विद नथिंग बट अ फ्लैश लाइट। अब बताएं इसमें क्या आपको लग रहा है कौन सा सेंटेंस हमारे पास फ्रेगमेंट होगा और कौन सा सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस होगा। रनिंग थ्रू द डार्क फॉरेस्ट विद नथिंग बट अ फ्लैश लाइट। This is fragment, guys. This can't give the complete meaning, which the professor explained in detail during the lecture. This one is also fragment. No idea about the sense, not making a complete sense. The students who had stayed up all the night studying for the SCT finally felt confident about the exam. So this one is sentence, a complete sentence. The students finally felt confident about the exam। अगर हम ये who had stayed को भी निकाल दें, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नॉन एसेंशियल इसको निकाल दें, तब भी हमारा मीनिंग कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो दिस वन इज योर सेंटेंस। ऑल्दो द वेदर was unfavorable for the outdoor activities, so here is also an fragment। Excited about the upcoming holidays, the children packed their bags and checked their travel documents carefully। This one is complete sentence with the subject and verb। तो ये था हमारा प्रैक्टिस डन हो गया। So guys, that's all from my side. I will share some SCT level practice questions with you. Try to identify sentence or fragments and correct them. Once you master fragments, you will automatically improve your SCT grammar score because this concept appears again and again in different forms. Great job today, everyone. If you have any question, do let me know in the comment section. Otherwise, I will see you in the next session. So take care. Allah Hafiz. Bye bye.